कहने को तो आज़ाद है, राय देने का हक यहाँ सबके पास है। मगर आज भी दूर किसी गांव में लड़कियों को पढ़ना लिखना मना। लड़का हुआ तो वंश का चिराग, लड़की हुई तो पराया घर। दादा दादी लाड करते पोते को थोड़ा ज्यादा। कहने को तो आज़ाद है, मगर आज भी राय देने का हक सिर्फ XY क्रोमोसोम के पास है। कहने को तो आज़ाद है, जज्बात बयां करने का हक सबके पास है। मगर आंखों में कभी आंसू आए तो कहते हैं कि लड़कों को रोना मना। बच्चों को भी सिखाते हैं ये, मर्द को कभी दर्द नहीं होता। घुट घुट के दम जब यूं ही ये मर जाते हैं, तब कहते हैं कि लड़का होके भी दिल इतना नाजुक था, कैसे। कहने को तो आज़ाद है, मगर जज्बात बयां करने का हक इनसे छीन लिया। कहने को तो आज़ाद है, प्रोफेशन चुनने का हक यहाँ सबके पास है। मेल फीमेल कैटेगरी के बाहर भी इस देश में टैलेंट लाखों हजार है। मौका इन्हें मिलता नहीं, मिलता भी है तो बड़ी संघर्ष के बाद। फिर लोग इन्हें पूछते हैं कि आखिर तू लोग सड़कों में घूम घूम के ऐसे पैसे क्यों मांगते। कहने को तो आज़ाद है, मगर इज्जत कमाने के लिए इन्हें थोड़ा ज्यादा लड़ना पड़ता। कहने को तो आज़ाद है, धर्म और जात बस कहने की बात है। भारत मेरा महान है, राम और रहीम यहाँ एक ही थाली से खाना खाते हैं। फिर भी दंगे के वक्त एक दूसरे से लड़ जाते हैं। भवानी और अल्लाह को याद करके खून की नदियाँ बहाते हैं। कहने को तो आज़ाद है, मगर सफेद कपड़ों के आड़ में आज भी दिल इनका नापाक। कहने को तो आज़ाद है, अपने हिसाब से जिंदगी जीने का हक यहाँ सबके पास है। मगर फिर भी बहू के नाइट शिफ्ट्स के बारे में सुन के ससुराल वालों का जी घबराता। लिबास चुनने का हक हमेशा इन्हें दी नहीं जाती। घर वाले अगर नहीं टोकते तो पड़ोस वाली चार बातें है बना। शॉर्ट ड्रेसेस पहनती है, पार्टीज में जाती है। अगर कोई हादसा होता भी है इनके साथ तो ये तो खुद जिम्मेदार है। कहने को तो आज़ाद है, मगर समाज इनकी जिंदगी को कुछ दायरों में बांध दे। कहने को तो आज़ाद है, पत्नी के इच्छाओं का सम्मान करना पति का भी धर्म है। मगर जिस्मानी भूख के आगे स्ट्रेस साइकिल इन्हें समझ नहीं आता। शादी के बंधन में बांध कर जबरदस्ती को भी हक कह के पुकारते। बच्चे बूढ़े लड़का लड़की किसी को अपना शिकार बनाने से रुक नहीं जाते। कहने को तो आज़ाद है, मगर इन दरिंदों का वास हमारे घर पे ही होता है। कहने को तो आज़ाद है, समान अधिकार यहाँ सबके पास है। मगर फिर भी फेक फेमिनिज्म के वजन तले न जाने कितने मर्द कुचले जाए। रोजगार की जिम्मेदारी पुरुष पे सौंप दिया जाए। औरतों को मिलता है हाउस मेकर का ऑर्डर। कोई इनसे पूछता भी नहीं कि इनका पैशन क्या है। बस कन्वेंशनल रोल प्ले के हिसाब से इन्हें तालीम दिया जाता है। कहने को तो आज़ाद है, मगर पंख फैला के उड़ने से पहले ही उन्हें काट दिया जाता है। कहने को तो आज़ाद है, इश्क करने का हक सबके पास है। मगर कन्वेंशनल डेफिनेशन के बाहर पाँव भी रखा तो उन्हें गुनहगार कहलाता है। इनको ये समझ नहीं आता कि सेम बायोलॉजिकल सेक्स वालों के बीच में भी प्यार पनप सकता है। घर वालों के इज्जत का बोझ सोकर दोस्तों के ताने हर रात तकिया भिगो के बैठ जाता है। कुछ अपना हौसला बुलंद रख के जीत जाता है तो कोई दबाव में आके हार मान लेता है। कहने को तो आज़ाद है, मगर 6 सितंबर 2018 की आज़ादी आज भी कहीं लापता। आज फिर एक बार आज़ादी का सालगिरह आया। पूरा देश राष्ट्रीय संगीत की धूम में झूम रहा, मगर जिनको बिना पूछे हम लोगों ने बेरिया पहनाया है
जरा उनसे भी पूछते हैं ना, आजादी क्या सच में आया है? हे गाइस, वेलकम बैक। सो पहले तो आप सभी को इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वैसे तो काफ़ी सुधार आया है बहुत सारी चीज़ों में, मगर आज भी कुछ कुछ चीज़ है जिनमें सुधार आना बाकी है। आशा करती हूँ आपको पोएम अच्छा लगा होगा। आप कमेंट करके बताओ कैसा लगा है, क्या अच्छा लगा है, क्या बुरा लगा है, एंड ऑल्सो मेंशन कि आपको क्या लगता है और किन किन चीज़ों में हम लोगों को सुधार लाना बाकी है। एंड अगर अच्छा लगा है तो शेयर करो, एंड मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। आप मुझे फॉलो कर सकते हो फेसबुक और इंस्टाग्राम पे, लिंक इज इन माई डिस्क्रिप्शन, and I will be back very soon and most probably with the Bengali film. Until then, stay tuned, stay safe, bye bye.